अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड की इस वीडियो में हम देखेंगे 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आपको पता है हम आपका जो चैप्टर्स है सबका क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। एक तरह से आपका पूरा एक गाइड तैयार हो रही है। ओके, तो आप सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर मैथ नेम से। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखेंगे 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसके पहले हम बता दें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसके पहले हमने आपको इसका पूरा टाइप्स पढ़ाया था, इसके रूल्स को पढ़ाया। तो आप लोग रूल्स जिसमें पढ़ाए हैं उस वीडियो को देखिएगा, आपको प्लेलिस्ट में सब वीडियो मिल जाएगी। चलिए 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 5.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका कह रहा है कि डी टू वाई अपॉन टी एक्स स्क्वायर माइनस 7 dy/dx प्लस 6y इज इक्वल टू ई के पावर 2x। क्या दिया है? ई के पावर 2x। तो हमने आपको ये बताया था अगर ई के पावर 2x की जगह 0 होता था तो अलग मेथड हम लोग यूज करते थे, जो कि आपके 5.1 चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था। लेकिन जो 5.2 चैप्टर है इसमें जो x यानी ये जो कैपिटल x यहाँ होता था रूल्स के अनुसार, जो नियम हमने पढ़ा है, अगर उसकी जगह कुछ फंक्शन दिया है जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया है या उसके पावर में दिया है या साइन एक्स या त्रिकोणमितीय फंक्शन कुछ भी दिया हो, तो उसके लिए अलग रूल अप्लाई करना है। तो कौन सा रूल अप्लाई करना है वो सब हमने आपको बताया है। तो इस क्वेश्चन में कैसा रूल अप्लाई करना है वो तो हम अभी आपको आगे बताएंगे, और हमने आपको पहले पढ़ाया भी है। इस क्वेश्चन को आगे हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। करना कुछ नहीं है, इसका सीधे सीधे आपको पहले लिख लेना है ऑपरेटर फॉर्म। क्या लिखना है? ऑपरेटर फॉर्म। तो इसका हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 7d प्लस 6 इंटू आई इक्वल टू ई के पावर टी एक्स। अब जिनको ये नहीं पता है ऑपरेटर फॉर्म क्या होता है वो लोग तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमने आपसे ये भी बताया है कि किसी भी क्वेश्चन को यानी इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन रहे उसका सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा सी एफ। क्या निकालना पड़ेगा? सी एफ यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जिनको नहीं निकालने आता है वो लोग जाकर चैनल पर हमारे विजिट करें, प्लेलिस्ट चेक करें मैथ की थर्ड सेमेस्टर की, उसमें हमने सब कुछ निकालना बताया है। उसके बाद ही चैप्टर नंबर 5.1 को स्टार्ट किया था। तो 5.1 चैप्टर में आपको सी एफ निकालने के लिए बताया गया था। 5.2 में आपको पी आई यानी पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए बताया जाएगा। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते कैसे हैं इसका हमने एक वीडियो बता दिया था पहले ही। चैप्टर 5.2 स्टार्ट करने के पहले सब हमने आपको बताया था कि पी आई कब जीरो होता है, एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो पी आई का क्या मान होगा। तो आप लोग वीडियो जो है प्लेलिस्ट से देखा करें, आपको समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो ऑपरेटर फॉर्म निकालने के लिए हमने आपको तुरंत बताया था ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है, और ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के बाद आपको सी एफ निकालना है यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। ये सभी क्वेश्चंस में करना है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमेशा एक ही मॉडल से निकालते हैं। मॉडल मतलब एक ही रहेगा, सेम टू सेम प्रोसेस वही रहेगा। और आपको ये भी पता है जो सी एफ का मान होता है वो यम के वैल्यू पर निर्भर करता है। किस पर? एम के वैल्यू पर। तो यम का वैल्यू जैसा आएगा वैसा उसका सी एफ का मान आएगा। जैसा आएगा मतलब वास्तविक आएगा, समान आएगा, या वास्तविक असमान आएगा, या काल्पनिक आएगा। तो ऐसे ऐसे वैल्यूज आती हैं तो उन पर ये सब डिपेंड करता है। तो आप लोग अगर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी आएगा नहीं। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लेलिस्ट जाएं, डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर मैथ की ओपन करें, सभी वीडियो को क्रम से ज़रूर देखें। चलिए इसको और आगे देखते हैं। तो देखिए इसको हमने सॉल्व किया इस इक्वेशन को, तो आपको एम की दो वैल्यू मिली हैं 1 और 6 मिली हैं। तो इसका तुरंत आप लोग सी एफ निकाल लीजिए। तो आपको बताएंगे नहीं, आप लोग डायरेक्ट निकाल लीजिए। तो इसका जो सी एफ निकल जाएगा वो C1 ई के पावर एक्स और C2 ई के पावर 6x निकल जाएगा। कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा ये हो कैसे गया, तो जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग जाकर पढ़ लें, समझ में उनको आ जाएगा। चलिए बता देते हैं। y इक्वल टू होता है C1 ई के पावर m1x प्लस C2 ई के पावर m2x होता है। किस कंडीशन में? जब मूल जो हैं आपके वास्तविक और असमान होते हैं। तो इस m1 की जगह 1 रखा, m2 की जगह 6 रखा और सब वैल्यू वही सब रख दिया, तो आपका सी एफ यहाँ से निकल गया। अब निकालना है आपको पी आई। क्या निकालना है? पी आई। तो बहुत से स्टूडेंट हैं जो सी एफ तो निकालना जानते हैं और पी आई नहीं निकालना जानते हैं। तो आप लोग देखिए पी आई निकालते कैसे हैं। पी आई इक्वल टू जी एक्स अपॉन एफ डी। अब जी एक्स क्या है? जी एक्स क्या है? देखिए इसीलिए कहते हैं आप लोग कॉन्सेप्ट वाला देखा करें। तो जी एक्स की वैल्यू यही है। जी एक्स आपका ये हो गया और एफ डी आपका ये हो गया। एफ डी ये जो वैल्यू है। ओके, तो रखते हैं।
तो जी एक्स अपॉन एफ टी, तो जी एक्स की वैल्यू आपका क्या है, पी आई इक्वल टू जी एक्स अपॉन जी एक्स का ई के पावर टू एक्स है, एफ डी का डी स्क्वायर माइनस 7d प्लस 6 है। अब आपको कैसे सॉल्व करना है, फर्स्ट स्टेप हमने आपको ये बताया था, देखना है कि वो किस रूप में है, ई के पावर टू एक्स का है या साइन एक्स का है या आपका कोई अन्य फंक्शन है। तो ई के पावर टू एक्स के रूप का है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको हमने सब रूल्स पढ़ाया है। अगर रूल्स नहीं पढ़ाया तो कोई बात नहीं, यहाँ पर भी एक बार हम ऐसे डिस्कस कर लेंगे ओरल, ओके। तो इसमें हमें d की जगह कुछ वैल्यू रखना रहता है। तो d की वैल्यू निकालते कैसे हैं, तो जो आपका जी एक्स रहता है, जी एक्स उसको आप देखेंगे कि वो cos ax के रूप का है या e के पावर ax का रूप का है। तो यह आपके e के पावर ax के रूप का है, कैसा है, e के पावर ax के रूप का है। तो e के पावर टू एक्स का e के पावर एक्स से कंपेयर करेंगे तो जो a की वैल्यू आएगी 2, वही जो a की वैल्यू आती है वही आपके d के बराबर होती है। ध्यान दीजिएगा, ये सब हमने आपको कॉन्सेप्ट में पढ़ाया है, पूरा विस्तार से पढ़ाया है। 20 या 30 मिनट की वीडियो भी उस पर हमने बनाया है, ओके। तो यहाँ से d की वैल्यू a के बराबर होती है, आपको ये सब बताया है। और a की वैल्यू 2 है तो d बराबर 2 है। तो क्या करेंगे, जो आपका इक्वेशन आया है इसमें d की जगह आप लोग 2 रखेंगे, क्या रखेंगे, d की जगह 2 रखेंगे। तो पी आई इक्वल टू आएगा e के पावर टू एक्स अपॉन डी स्क्वायर यानी 4 माइनस 14 प्लस 6, यानी पी आई जो आ गया वो आपका आ गया e के पावर टू एक्स अपॉन माइनस 4, यानी -1/4 e के पावर टू एक्स आपका आ गया पी आई की वैल्यू, ओके। और कभी कभी कंडीशन ये भी हो जाता है कि अगर डी का कुछ ऐसा मान आ जाता है कि जो नीचे वैल्यू दी गई हैं आपके जीरो के बराबर हो जाती हैं। तो जब जीरो के बराबर हो जाती हैं तो इस कंडीशंस में भी हमने आपको रूल्स पढ़ाए हैं कि उसमें क्या करना रहता है। उसका एक हमने एग्जाम्पल भी आपको पढ़ाया है। अगर एग्जाम्पल चलिए पढ़ाया ठीक है, लेकिन क्वेश्चन भी कुछ मिलेंगे आपको, तो वहाँ पर भी एक बार डिस्कस हम कर लेंगे। लेकिन उसके पहले आप लोग उन सभी वीडियो को देख लें जो हमने आपको इस वीडियो के पहले कॉन्सेप्ट जो है उसको बताया, ओके। अब आपका पी आई निकल गया और सी एफ निकल गया, पी आई निकल गया और सी एफ निकल गया। अब कंप्लीट सॉल्यूशन आपको चाहिए, यानी सी एस जिसे आप लोग वाई बोल सकते हैं, तो उसको देखते हैं क्या होगा। y बराबर सी एफ प्लस पी आई होता है, आपको ये सब फार्मूले पते हैं। तो सी एफ का मान आया था सी वन ई के पावर एक्स प्लस सी टू ई के पावर 6x, पी आई की वैल्यू आई है -1/4 ई के पावर 2x, ओके। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यह देखिए 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन था, इसलिए आपको हमने पूरा विस्तार से बताया कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। लेकिन आगे के क्वेश्चन जो है हम थोड़ा फास्टली आपको बताएंगे, तो समझने का प्रयास कीजिएगा, ओके। वैसे तो हमारा काम है बस हिंट देना, लेकिन आपका सभी क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, उतना ही बहुत है। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका एक कह रहा है कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 9y इक्वल टू 5 ई के पावर 3x। क्वेश्चन एकदम सिंपल है, यहाँ पर भी ई के पावर 2x था, यहाँ ई के पावर 3x है और आगे 5 से मल्टीपल है। तो उससे कुछ नहीं मतलब है, कुछ भी रहे, कितना भी मल्टीपल रहे, 500 का रहे, 1000 का, कुछ भी रहे, उससे आपको कुछ भी नहीं लेना देना है। करना है अपना काम जैसे हम अभी तक करते हुए आए हैं। तो सबसे पहला काम ऑपरेटर फॉर्म में इसको चेंज करना है। आपको ऑपरेटर फॉर्म बताया था, डी बाई डी एक्स बराबर डी होता है, ये सब आपको हमने बताया है। डी का मतलब होता है आपका अवकलन और 1/d या डी इनवर्स का मतलब होता है समाकलन। ये सब हमने आपको पढ़ाया था जब चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था तभी। तो उसका पार्ट 1 भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि अभी क्वेश्चन में कहीं बीच में डी आ जाएगा ना तो उसका डायरेक्ट अवकलन हो जाएगा, तो आप लोग वहाँ समझ नहीं पाएंगे। इसलिए उन सबको आप लोग देखा करें वीडियो, तभी आप लोग समझ पाएंगे। क्योंकि हर चैप्टर में अलग अलग रूल दिए गए हैं, अलग अलग मेथड दिए गए हैं। सभी क्वेश्चन एकदम, कोई भी क्वेश्चन एक टाइप से लग नहीं रहा है, सब अलग अलग मेथड से क्वेश्चन लग रहे हैं, ओके। फिर आगे देखिए, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेंगे तो एम स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ से आप लोग एम की वैल्यू निकाल लेंगे, निकाल लीजिएगा। ऐसे गुणनखंड करना है, सब आप लोग बचपन से सीखे हैं। तो एम की वैल्यू -3 आ जाएगी। अब यहाँ पर सी एफ क्या होगा, अगर कुछ स्टूडेंट जो नहीं रूल पढ़े होंगे, लोग जो अभी पहला क्वेश्चन होता है उस प्रकार सी एफ निकालेंगे। लेकिन आपको पता होगा जब एम की वैल्यू सेम आ जाती है, यानी जब दोनों मूल सेम और वास्तविक आ जाएँ तो क्या होता है, तो उस कंडीशन में सी एफ जो होता है वो होता है ई के पावर ए एक्स सी वन प्लस सी टू एक्स, ई की पावर यहाँ एम एक्स होता है, ओके। तो एम की वैल्यू -3 है, तो देखिए ई की पावर -3x सी वन प्लस सी टू एक्स। तो सी एफ निकल गया। पी आई निकालना है, पी आई निकालना है तो पिछले क्वेश्चन की तरह निकाल लीजिए। तो पी आई बराबर है यहाँ जी एक्स अपॉन एफ टी। जी एक्स का मान यहाँ पर आपको पता है 5 ई की पावर 3x था, ऊपर आपको अभी दिखा था। अब करते हुए चलेंगे तो डी की वैल्यू यहाँ निकालना है, तो कंपेयर करेंगे, देख लीजिए साइड में कंपेयर किया गया है, सब वैल्यू भी पुट की गई हैं। ई की पावर 3x ई की पावर x से कंपेयर किया, ए की वैल्यू 3 आया जो कि डी के बराबर होता है, ये सब हमने आपको बताया है।
अब डी की जगह 3 रखेंगे तो यहाँ 9 18 9 हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 5e⁻3x/36। सी एफ प्लस पी आई कर देंगे, सी एफ यहाँ लिख दिया, पी आई यहाँ कर दिया, यही आपका फाइनली आंसर हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि d2y/dx² प्लस 2 × dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स। क्या कह रहा है? साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो घबराना नहीं है, पहले आप लोग सी एफ निकाल लीजिए। घबराना नहीं है, बोला ना, निकालना है आपको सबसे पहले सी एफ। साइन हाइपरबोलिक एक्स का कुछ वैल्यू रखा जाएगा, जो कि हमने आपको पहले भी बताया है जब कॉन्सेप्ट बताया था, और अब भी बताएंगे जब अभी इसको हम पी आई निकालेंगे तब। पहले आप लोग सी एफ निकालिए। तो इसका ऑपरेटर फॉर्म d² प्लस 2d प्लस 2 इंटू आई इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा। ये सब पता है ना कैसे कैसे हो रहा है हाइपरबोलिक, मतलब ऑपरेटर फॉर्म कैसे निकाला जा रहा है। नहीं पता है तो वीडियो देख लीजिएगा, पहले आप लोगों को सब पता चल जाएगा। पार्ट फर्स्ट देखिएगा, चैप्टर 5 का पार्ट फर्स्ट, सब प्ले लिस्ट में वीडियो हैं। अब इसका सहायक समीकरण निकालेंगे। तो सहायक इक्वेशन कुछ इस प्रकार से आपका मिलेगा, m² प्लस 2m+2 इक्वल टू 0। इसको गुणनखंड करना है आपको, तो गुणनखंड आप लोग सिंपल तरीके से कर नहीं पाएंगे, तो अन्य रूल्स भी बताए गए हैं। तो श्रीधराचार्य रूल है, उससे आप लोग निकाल लीजिएगा। श्रीधराचार्य रूल क्या होता है, बहुत सी वीडियो में हमने आपको पढ़ाया है, बताया भी है, तो उस प्रकार से निकालते हुए चलिएगा। अच्छा, लिख दे रहे हैं फार्मूला, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a होता है, ठीक। और इस इक्वेशन का ax² प्लस bx प्लस c से हम कंपेयर करते हैं, जो आपका इक्वेशन दिया है। उसके बाद उन्हीं सबसे वैल्यू निकाल कर इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो आपका क्या आ गया, पुट करते हुए आए तो यहाँ पर आ गया -2 प्लस माइनस √-4/2। तो -4 को क्या लिख सकते हैं, i² की वैल्यू आपको पता है -1 होती है। ओके, तो -1 होती है, तो इसकी जगह हम 4i² तो कर सकते हैं, पान में 2 कर दिया। ओके, और सॉल्व करेंगे तो उसको बाहर लाएंगे तो -2 प्लस माइनस 2i बाहर आएगा, बटे 2 है, 2 ऊपर कॉमन है, नीचे भी 2 है, कट जाएगा, तो -1 प्लस माइनस i हो जाएगा। सी एफ जो आपका इस कंडीशन में होता है वो होता है e⁻∝x। ओके, अंदर होता है c1 cos βx प्लस c2 sin βx। तो बीटा की वैल्यू 1 है, अल्फा की वैल्यू -1 है, तो सब वैल्यू पुट किया तो सी एफ आपको मिला e⁻−x c1 cos x प्लस c2 sin x। इतना हो गया, सी एफ निकल गया। पी आई निकालना है, तो पी आई कैसे निकालेंगे, पी आई आप लोग कैसे निकालेंगे। अभी तक आपका होता था e⁻x होता था तो निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ साइन हाइपरबोलिक एक्स है तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है, देखिए कैसे निकालेंगे। gx/ft, gx का वैल्यू वहाँ पर क्या था, साइन हाइपरबोलिक एक्स था, अपॉन में ft जो है वो है d² प्लस 2d प्लस 2 है, 2d प्लस 2 है, इसको रख लिया। अब आपको हमने जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो वहाँ पर बताया था साइन हाइपरबोलिक एक्स की कुछ वैल्यू होती है और कास हाइपरबोलिक एक्स की भी कुछ वैल्यू होती है। ओके, देखिए, तो 1/d² प्लस 2d प्लस 2 को हमने अलग कर लिया। अब जो साइन हाइपरबोलिक एक्स की हमने आपको वैल्यू बताया था निकाल कर, वो आया था आपका e⁻x माइनस e⁻−x/2। तो इस वैल्यू को आपको लर्न कर लेना है। ओके, और कास का भी होता है, तो जब कास का भी हमने बताया है, अभी आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसका भी आप लोग देख लीजिएगा। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स की जगह हमने लिख दिया इतना। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, तो 1/2 को बाहर हमने कॉमन ले लिया, 1/2 को यहाँ बाहर कॉमन ले लिया, और अंदर बचा e⁻x माइनस e⁻−x/t² प्लस 2d प्लस 2। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है। आपको दिख रहा है e⁻x, तो जब e⁻x आपको दिख गया तो समझ लीजिए जो अभी आपने ऊपर दोनों क्वेश्चन सॉल्व किया सेम टू सेम उसी प्रकार आपको सॉल्व करना है। तो लेकिन ये आपको दिख रहा है कि दोनों माइनस में है, तो अलग अलग इसको तोड़ सकते हैं आप लोग। तो तोड़ेंगे कैसे, देख लीजिए। तोड़ दिया, 1/2 को इधर कर दिया, 1/e⁻x अपॉन में इतना किया, फिर दूसरे में e⁻−x के बटे में इतना किया। अब इसको हमने मान लिया x1, कैपिटल X1 इसको मान लिया, कैपिटल X2 इसको मान लिया, यानी पी आई इक्वल टू 1/2 x1 माइनस x2 मिल गया। अब x1 को सॉल्व करिए, x2 को सॉल्व करिए, उसके बाद जो वैल्यू आती हैं उसको इस इक्वेशन में मान लीजिए, इक्वेशन नंबर ए है, इसमें पुट कीजिए, उसके बाद आपका पी आई निकलेगा। चलिए देखते हैं। तो x1 बराबर आपका देखिए यहाँ पर लिखा गया है e⁻x/d² प्लस 2d प्लस 2।
कंपेयर करेंगे e की पावर x से, तो a की वैल्यू 1 आएगी जो कि d के बराबर रहेगी। ओके, ये सब बताया। d की जगह 1 रखेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा e की पावर x अपान 5। x1 की वैल्यू आपको e की पावर x अपान 5 मिल गया। अब दूसरा जो है x2 है उसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से d की वैल्यू -1 के बराबर आएगी, उसको पुट करेंगे तो x2 की वैल्यू e के पावर -x ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बट 1 है तो उसकी कोई मतलब रहेगा नहीं। पी निकालना है तो 1/2 x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू। ओके, उसके बाद पूरा इसको सॉल्व कर लेंगे तो पी की वैल्यू आपको मिल जाएगी e की पावर x अपान 10 माइनस e की पावर -x अपान 2, y बराबर सी एफ प्लस पी आई सी एफ की वैल्यू हो गई और यहाँ पी आई की वैल्यू हो गई। तो इस प्रकार से आपका थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड क्वेश्चन भी है। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका सेकंड क्वेश्चन है, 16 का सेकंड। तो आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। फोर्थ वाला बता रहे हैं सेम टू सेम वही क्वेश्चन ही है, तो उसको वहाँ पर हम नहीं बताएंगे, तो यहीं पर इसको देख लीजिए। दिया है टी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी वाई बाई टी एक्स प्लस 5y इक्वल टू -2 कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो कुछ नहीं, सबसे पहले इसका ऑपरेटर फॉर्म लिख लीजिए जो कि है टी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 5 इंटू वाई इक्वल टू -2 कॉस हाइपरबोलिक एक्स। ओके, एफ टी की वैल्यू आपको पता ही है, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 5 होता है। ओके, मतलब इस क्वेश्चन में है, सब में थोड़ी ना होगा, सब में तो अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे तो अलग अलग एफ टी निकलेगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लीजिए तो एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 5 हो जाएगा। श्रीधराचार्य रूल से इसका मूल निकलेंगे एम के, तो देख लीजिए कैसे निकाला गया है, बार बार थोड़ी ना बताएंगे आपको, अभी पिछले क्वेश्चन में बताए ही थे। तो यहाँ से एम की वैल्यू -2 प्लस -i के बराबर आ गया। सी एफ निकल जाएगा इसका e की पावर -2x c1 cos x प्लस c2 sin x। और जिनको समझ में ही नहीं आ रहा है सी एफ निकालें कैसे, तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि पार्ट फर्स्ट जाके देख लें, चैप्टर 5 का पार्ट फर्स्ट जाके देख लें, उनको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद जी एक्स का वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे तो -2 कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन एफ टी स्क्वायर यहाँ लिख देगा। देखिए आपका एफ डी है, एफ डी स्क्वायर का भी आपको अभी आगे यूज मिलेगा, क्वेश्चन में हमने बताया है। तो -2 कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन एफ टी की वैल्यू अभी ऊपर बताया था डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 5 है इस क्वेश्चन के लिए, यहाँ भी ऊपर आपके क्वेश्चन में दिया था। ओके, फिर अब इसको सॉल्व करना है, तो करना कैसे है, जो साइन हाइपरबोलिक एक्स था उसी प्रकार इसको भी करना है। 1/d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 5 को बाहर कर लिया, -2 कर दिया। और हाँ, जो cos हाइपरबोलिक x का मान होता है वो होता है e के पावर x प्लस e के पावर -x अपॉन 2 होता है, ध्यान रहे। और जो साइन हाइपरबोलिक x का वैल्यू था वहाँ पर यहाँ बीच में माइनस होता था। ओके, अब क्या करना है, फिर वही सब रूल अप्लाई करना है, इसमें भी सबको अलग अलग तोड़ दिया है। यहाँ पर हमने 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया है। ओके, इतना हो गया। अब क्या करना है, इसको जब हम और सॉल्व करते हुए आए हैं तो आपको क्या मिला, यहाँ पर मिला e की पावर x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 5, फिर यहाँ माइनस चिन्ह, e की पावर -x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 5 आपको मिल गया। इतना सब कुछ मिल गया, मिल गया, एकदम मिल गया। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर एक गलती हो गई है। क्या गलती हुई है देख लीजिए, आप लोग खुद देख लीजिए। यहाँ पर जो -2 है, जब 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो आपका माइनस बचा है, तो माइनस का अंदर मल्टीपल करेंगे तो -e की पावर x होगा, -e की पावर -x होगा। तो ऐसा हम करते हैं, यहाँ पर बीच यहाँ माइनस को हम बाहर कॉमन कर लेते हैं और ये आपका हो जाएगा तब प्लस हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में था। क्योंकि ये जो माइनस है, देखिए ऊपर देखिए, जब इसका मल्टीपल करेंगे तो -e की पावर x -e की पावर -x होगा, अपॉन में कुछ नहीं होगा। ओके, तो हम यहाँ माइनस देखिए बाहर कॉमन कर लें और टोटल अंदर वाला प्लस हो गया। फिर यहाँ माइनस देखिए बाहर कॉमन है और अंदर x1 प्लस x2 हो गया। तो x1 निकालेंगे तो x1 बराबर आपका आएगा e के पावर x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 5। तुलना करेंगे e के पावर ax से तो d की वैल्यू 1 आएगी। कैसे कंपेयर करना है सब बताया आपको। तो x1 की वैल्यू e के पावर x अपॉन 10 मिल गया। उसी प्रकार x2 निकालेंगे तो e के पावर -x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 5। तो यहाँ से e के पावर ax करेंगे कंपेयर तो a की वैल्यू -1 आएगी, तो d की जगह -1 करेंगे तो x2 की वैल्यू आएगी e के पावर -x अपॉन 2। ओके, अब इसको देखिए इक्वेशन मान लिया गया है, इक्वेशन मान लिया गया, लेकिन ध्यान रहे यहाँ आगे माइनस है, आगे यहाँ माइनस है और यहाँ ये प्लस है बीच में। ओके, ध्यान रहे।
दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो पी आई बराबर आपका क्या आएगा, पी आई इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ आगे माइनस है और यहाँ बीच में प्लस है, 1/10 ई के पावर एक्स प्लस 1/2 ई के पावर माइनस एक्स। ओके, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो c1 cos x प्लस c2 sin x ई के पावर -2x, उसके बाद पी आई होता है तो यहाँ माइनस चिन्ह हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। बस देखिए, माइनस प्लस का गलती हो सकता है, हो गया हो तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मेथड तो यही है, बीच में आप लोग अपना मैनेज कर लीजिएगा, अगर कहीं पर माइनस प्लस की गलती हो जाती है तो यह आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग देखते ही सॉल्व कर देंगे। इसका हम ऑपरेटर फॉर्म निकालेंगे तो देखिए, ऑपरेटर फॉर्म निकला है t² प्लस 31d प्लस 240y इक्वल टू 272 ई के पावर माइनस एक्स निकला है ना। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लीजिए। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन भी निकाल लिया हमने, तो m² प्लस 31 m प्लस 240, यहाँ से m की वैल्यू निकाल लिया हमने जो कि -15 और -16 मिला। अब आपको कैसे निकालना है, सब आपके सामने है, गुणनखंड नहीं करना और कुछ करना नहीं है। उसके बाद इसका CF निकालना है, तो c1 ई के पावर -15x हो जाएगा प्लस c2 ई के पावर -16x हो जाएगा। सब पता है आपको कैसे कैसे CF निकालते हैं। ओके, अब आपको निकालना है पी आई कैसे निकालेंगे, एकदम फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने बताया या सेकंड क्वेश्चन जो बताया सेम टू सेम उसी पर एकदम है। ओके, तो पी आई यानी g/(ft), तो g का वैल्यू आपको पता है, क्वेश्चन में दिया है 272 ई के पावर -x/(ft) हो गया। डी की वैल्यू चाहिए तो ई के पावर -x दिख रहा है, हमने बोला था आगे कितना भी गुणा हो 500 का 1000 का उससे आपको मतलब नहीं है, देखना आपको है कि वह एक्सपोनेंशियल है, त्रिकोणमितीय है या कैसा फंक्शन आपका है। ओके, फिर यहाँ से ए की वैल्यू -1 आएगी जो कि आपका डी के बराबर होगा, सब बताया आपको हमने रूल्स में। डी की जगह -1 रखेंगे तो आपको ई पी आई की वैल्यू मिल जाएगी 136 ई के पावर -x/(105) काटेंगे ऐसे तो आ जाएगा y बराबर CF प्लस पी आई करेंगे तो CF की वैल्यू यहाँ लिख दिया और पी आई की वैल्यू यहाँ कर दिया। इस प्रकार से आपका यह क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, यह ऑपरेटर फॉर्म में पहले ही दिया है d³ + 2d² - t - 2 × y इक्वल टू ई की पावर x, तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो m³ + 2m² - m - 2 इक्वल टू 0 होगा। m की वैल्यू निकालना है तो यहाँ 3 घाते हैं, तो 3 घाते हैं तो क्या करना है, बहुत से रूल हैं, सॉल्व कीजिए। m की कोई वैल्यू रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, तो यहाँ m की जगह हमने 1 रखा, m की जगह 1 रखा तो देखा कि इक्वेशन 0 हो जा रहा है, तो जब m की जगह हमने 1 रखा तो इसको लिख सकते हैं m-1, यानी m बराबर 1 जो है m का 1 मूल होगा। तो 1 मूल आपको पता चल गया। आप दूसरा निकालना है तो दूसरा निकालने के लिए भी बहुत से रूल हैं, तो आप लोग कोई भी रूल अप्लाई कर लीजिए। देखिए, हमने यहाँ पर एक भाग विधि सिंपल फार्मूला अप्लाई किया है, जो आपका m-1 आया उसमें से हम भाग किए हैं m³ + 2m² - m - 2 में, तो हमें एक इक्वेशन और मिला है m² + 3m + 2, भाग दे दीजिएगा। आपको तो आता ही होगा सब कुछ, डिप्लोमा कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में है, सब पढ़कर यहाँ पर आप लोग आए हैं। तो सेकंड इक्वेशन ये मिला, तो फर्स्ट इक्वेशन से m की वैल्यू 1 मिली, सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किया तो m की वैल्यू -1 और -2 मिली, तो जो CF निकला वो हमें मिला c1 ई के पावर x प्लस c2 ई के पावर -x प्लस c3 ई के पावर -2x, तो CF मिल गया। PI निकालना है तो PI कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम GX देखेंगे, तो GX देखेंगे एकदम सिंपल फॉर्म में है, यानी D की वैल्यू 1 आएगी यहाँ से, तो करना नहीं है, सीधे सीधे सॉल्व करना है। तो EX/FT की वैल्यू पुट किया, D की वैल्यू 1 रखेंगे तो EX/1 + 2 - 1 + 2, यहाँ क्या हो जा रहा है, यहाँ आप लोग ये देख रहे हैं कि D जो FT की यानी FD जो है उसकी वैल्यू 0 आ रही है, D के मतलब 1 यानी F1 का वैल्यू आपको 0 आ गया, तो 0 आ गया तो घबराना नहीं है। तो कॉन्सेप्ट में हमने आपको बताया था जब आपका FT 0 आ जाए तो उस कंडीशन में हमें करना क्या है, करना ये है x का मल्टीपल इंटू GX अपॉन में 1 जो FD होता है उसका अवकलन, जो FD है उसका अवकलन। तो पहले आपका x/FD था, जब मेथड के अनुसार करेंगे तो x से मल्टीपल इंटू 1 जो FD है इसका अवकलन इंटू GX। ओके, तो x इंटू ई के पावर x, और FD का अगर हम अवकलन करेंगे तो क्या आएगा 3D² - 4D ही तो आएगा, 4D आएगा और -1 आएगा, यही तो है।
तो इतना करेंगे तो आएगा 3d² प्लस 4d-1 और सब वैल्यू पुट कर दिया। फिर कंपेयर करेंगे e के पावर x से, तो d की वैल्यू 1 आएगी, d की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आपको मिलेगा x e के पावर x अपान में 6 इतना। तो सी एस निकालना यानी y, तो सी एफ प्लस पी आई, सी एफ की वैल्यू पी आई की वैल्यू, उसके बाद आपका यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4dy बाई डी एक्स माइनस 4y इंटू ई के पावर एक्स ऑपरेटर फॉर्म में लिखिए। डी क्यू माइनस डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस 4 इंटू वाई इक्वल टू ई के पावर एक्स मिलेगा। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। फिर एक बार कह रहे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा ऑपरेटर फॉर्म कैसे निकालते हैं, सी एफ कैसे निकालते हैं, वो लोग चैप्टर 5 का पार्ट 1 वीडियो जो है उसको ज़रूर देखें, वहाँ से सब कुछ आपको मिल जाएगा। अब एक्चुअली इक्वेशन निकालेंगे तो एम की जगह कुछ वैल्यू पुट करेंगे, तो हमने एम की जगह 1 रखा तो देखा इक्वेशन 0 हो गया। तो एम बराबर 1 जो है वो एक इस इक्वेशन का 1 मोल हो जाएगा, यानी 1 मोल मिल गया 1। 2 मोल और निकालना है क्योंकि 3 घात है इस पर, तो फिर वही रूल एम -1 से इसमें भाग करेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा एम स्क्वायर प्लस 4, यहाँ लिख दिया एम स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, या इसको लिख सकते हैं एम स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इंटू 2। आई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है, माइनस चिन्ह पहले से है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा तो +4 होता है। तो इसको हमने चेंज करने के लिए ऐसा किया है, बहुत से क्वेश्चन में किया है, क्यों किया ये सब आपको बताएं हम। अब आप लोग वीडियो नहीं देखेंगे तो हमारी उसमें कोई गलती नहीं है, इसीलिए कहते हैं जो वीडियो है क्रम से आप लोग देखा करें, रेगुलरिटी बनाए रखेंगे तभी आपको समझ में आएगा भी। यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एम की वैल्यू आपको एक बार प्लस में मिला एक बार माइनस में मिला, या आप लोग एम बराबर लिख सकते हैं 0 + -2i। तो इस कंडीशन में सी एफ निकालना है, तो सी एफ निकालने के लिए बार बार बोल रहे हैं, अब बताएंगे नहीं, डायरेक्ट हम लिख देंगे। लिख दिया c1 e के पावर x प्लस c2 cos 2x प्लस c3 sin 2x। यहाँ इंटू ई के पावर अल्फा एक्स होता तो अल्फा की वैल्यू 0 थी, इसलिए इसको नहीं लिखा है। बस पी आई निकाल लीजिए, सिंपल फॉर्म है एकदम। तो जी एक्स अपॉन एफ टी जी एक्स ई की पावर एक्स अपॉन डी क्यू माइनस डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस 4 इक्वल टू 0। ई की वैल्यू यानी डी की वैल्यू जो है एक के बराबर आएगी, 1 रखेंगे तो यहाँ टोटल 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो होने दीजिए 0। अपना अगला रूल अप्लाई कीजिए, एक्स से मल्टीपल इंटू जी एक्स अपॉन एफ टी का अवकलन, तो इसका हो जाएगा 3d² माइनस 2d प्लस 4 हो जाएगा। डी बराबर 1 रख लीजिए तो एक्स ई की पावर 5 मिल जाएगा। टोटल सी एस यानी वाई बराबर हमें मिल जाएगा सी एफ प्लस पी आई, सब कुछ रख लिया। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बचे हुए क्वेश्चन जो 7 से आगे क्वेश्चन है आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे, तब तक के लिए आप लोग स्टडी करते रहिए।